हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से हम लोग टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आप सभी का जो सिलेबस मेंशन किया गया है जिसके अंदर आसाम एंड इट्स पीपल 50 मार्क का जो सिलेबस है उसका क्लास शुरू करेंगे। इसके अंदर हिस्ट्री और जियोग्राफी अब आसाम को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग असम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और असम हिस्ट्री का सबसे पहला क्लास है। आज का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द नेम असम के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द नेम असम। असम का नाम का ओरिजिन कैसे पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए उसको डिवीजन करके स्टडी करना आसान होता है, इसीलिए असम हिस्ट्री का भी 3 डिवीजन किया गया है स्टडी करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न असम हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो है कब से शुरू होता है, इपिक्स का टाइम से लेकर 13 सेंचुरी तक। और मेडिवल शुरू होता है अहोम से ले अहोम जब आए असम के अंदर, और 1826 तक जब ब्रिटिश का रिजिम आया तब तक। और मॉडर्न हिस्ट्री चलता है 1826 के लेके जब तक इंडिया जो है इंडिपेंडेंस नहीं हो गया तब तक का टाइम पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री कहलाया जाता है। और उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर भी 2 भाग है, एक कॉलोनियल और दूसरा है पोस्ट कॉलोनियल। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट असम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एंशियंट डेज के अंदर असम का नाम 2-3 नाम से प्रचलित है। तो सबसे पहला सबसे पुराना नाम है प्राग ज्योतिष और बाद में कामरूपा पड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो अलग-अलग नाम जो है उसका ओरिजिन कैसे पड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिष नाम कैसे पड़ा उसके बारे में जो थ्योरी है उसको डिस्कस करते हैं। ए ब्रांच ऑफ पीपल कॉल्ड चाउथियास। कुछ ब्रांच ऑफ पीपल जिनको चाउथियास कहा जाता है, चाइना के अंदर जो थे वो माइग्रेट करके इंडिया के अंदर आए बहुत ही अर्ली पीरियड के अंदर, और यहाँ पे आके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर को ऑक्युपाई किए। इस डायरेक्शन के अंदर असम पड़ा। सेंटर के अंदर जो ऑक्युपाई किए उसको बरेली डिस्ट्रिक्ट आज कहा जाता है, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो ऑक्युपाई किए उसको आज अफगानिस्तान कहा जाता है। इन इंडिया दे केम टू नॉन एज चाउथियास। इंडिया के अंदर इनको चाउथियास कहा गया है, और 3 सेंटर जो ऑक्युपाई किए उसका नाम दिया गया है प्राग चाउथियास, मध्य चाउथियास और उत्तर चाउथियास रिस्पेक्टिवली। द वर्ड प्राग चाउथियास वॉज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म, और जो प्राग चाउथियास था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके इसको कहा गया प्राग ज्योतिषपुर। लेकिन इसका कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा जाता है नॉलेज पर्पज या स्टडी पर्पज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है ब्रह्मा जो है सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ स्टार यहाँ किए थे प्रागज्योतिषपुर के अंदर। ये जो है कालिका पुराण के आंसर कालिका पुराण के अंदर मेंशन किया गया है। प्राग का मतलब होता है अर्लियर या फिर ईस्टर्न, और ज्योतिष का मतलब होता है स्टार या फिर एस्ट्रोलॉजी, और पुर का मतलब होता है सिटी। इसीलिए प्राग ज्योतिषपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम कामरूपा। कामरूपा नाम कैसे पड़ा इसका भी 2 थ्योरी है। सबसे पहला थ्योरी है द वर्ड कामरूपा हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम कामरू और कामरूत, यानी ये जो वर्ड डिराइव हुआ कामरू या फिर कामरूत से, इसका मतलब होता है लेसर डिविनिटी इन संताली। इट इज सेड दैट द वर्ड सिंबलाइज ए न्यू कल्ट, नेमली द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस कामाख्या, एंड इन एक्सल्शन ऑफ इट द लैंड वाज नोन एज कामरूपा। नेक्स्ट थ्योरी है कामदेव का रिवाइवल यहाँ हुआ, जो मेंशन किया गया है गोपथा बर्बन के अंदर इन दिस रीजन, इसीलिए इसको कहा गया कामरूपा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है असम नाम का ओरिजिन कैसे पड़ा। इसका थ्योरी के अंदर 3 हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला है असम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड असमा। असम वर्ड जो डिराइव हुआ है असमा से, इसका मतलब होता है अन इवन। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है द वर्ड असम इज डिराइव फ्रॉम अहोम टर्म अचम। ये जो है अहोम टर्म अचम से डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है अनडिफिटेड या फिर कॉन्कोडर्स। अचम टर्म यूज टू रिफर अहोम, और ये टर्म को अहोम को रिफर करने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट टर्म है असम टर्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड हाचुम। इसका बोडो वर्ड का मतलब होता है लो लैंड, बोडो भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है लो लैंड। तो ये सब अलग अलग थ्योरी था। असम का नाम ओरिजिन कैसे पड़ा, कामरूपा का नाम ओरिजिन कैसे पड़ा, या फिर प्रागज्योतिष नाम कैसे ओरिजिन पड़ा, इसके बारे में आइए कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं जो इस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी द एंशिएंट एरा ऑफ असम बिगेन। असम का एंशिएंट एरा कब से शुरू हुआ, से लेके 13 सेंचुरी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ प्रागज्योतिष। प्रागज्योतिष का कैपिटल क्या था, प्रागज्योतिषपुर था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू। असम का हिस्ट्री जो है कितना पार्ट के अंदर, कितना इरा के अंदर डिवाइड किया गया, 4 इरा के अंदर डिवाइड किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 इरा का नाम इस प्रकार है एंशियंट असम, मेडिवल असम, कॉलोनियल असम और पोस्ट कॉलोनियल असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ असम। असम का सबसे पुराना नाम क्या है।
सबसे पुराना नाम है प्रागज्योतिष। तो ये सब क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे माइथोलॉजिकल रूलर ऑफ असम के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।